हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्यता प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मवेद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, जो इंद्रियों को प्रिय लगे उसको प्राप्त करके वह प्रहिष्येत मतलब हर्षित नहीं होता। नो द्विजेत चाप्य, नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय कोई लगता हो इंद्रियों को और उसको प्राप्त करके वह उससे द्वेष नहीं करता। उद्विग्न मतलब उद्विग्न नहीं होता। उद्वेज मतलब उद्विजेत मतलब विचलित हो जाना, परेशान हो जाना। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, जिसकी बुद्धि स्थिर है भगवान में, असम्मूढ़ जो मूढ़ मतलब मोहित नहीं है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद, और ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मणि स्थित है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। पहले से ही अर्थात इस जगत में जीते जीव है, ब्रह्म में स्थित रहता है, मुक्त हो जाता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक ब्रह्म में स्थित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। हमने लास्ट श्लोक क्या पढ़ा था? ब्रह्मणि स्थितः यह तैर्जितः सर्गे येषाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोष ही ब्रह्म समम ब्रह्मन् तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो अब ब्रह्म में जो स्थित हो व्यक्ति है, उसके फर्दर उसके अन्य गुणों का वर्णन इसमें किया जा रहा है। अपने वर्तमान शरीर में स्थित रहते हुए अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त अनुकूल व प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण हर्ष या विषाद से युक्त नहीं होता है। ये बड़ा स्पष्ट है। जो हमारा प्रारब्ध है, जो फलोन्मुख हो रहा है, जो फलोन्मुख नहीं हो गया, फलीभूत हो रहा है, उसके अनुसार हमको मन बुद्धि मिले हुए, शरीर मिला हुआ है, तो उसके अनुसार हमको रोज खाना मिलता है, अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, तो उसमें हर्षित और विषाद युक्त तो वह नहीं होता। ये बातें समझ में आ रही हैं? हर्षित होना, देखिए, दोनों ही परिस्थिति से हर्ष के कारण और विषाद के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत अति व्यक्ति हर्षित हो जाता है, तब भी वह भूल जाता है कि उसके लिए कर्तव्य क्या है। बड़ी अच्छी कुछ, जैसे उदाहरण के लिए है, लीला का ही उदाहरण है। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी को एक दायित्व दिया था कि आपको सीता माता को ढूंढ के लाना है, और उनको अपनी पत्नी या कुछ तारा जो भी मिल गई वापस, तो इतने हर्षित हो गए कि भगवान की सेवा को भूल गए। और हम ये भी देखते हैं कि अर्जुन विषाद से युक्त हो गए, तो भगवान की सेवा करने में उनको कोई कठोर मतलब कठिनाई अनुभव होने लगी। तो विषाद और हर्ष, ये दोनों ही हमें कर्तव्य पालन करने में कठिनाई प्रस्तुत करते हैं, तो इससे वो यह युक्त नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है, न कि शरीर में। बड़ा स्पष्ट है। क्योंकि बुद्धि का शरीर में स्थित होने का क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि व्यक्ति सोचे कि मैं शरीर हूं और शरीर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं वह मुझको प्राप्त हो रही हैं, और उससे मैं सुखी हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं, ये बात है। और जब व्यक्ति समझने लग जाएगा कि इस शरीर की आवश्यकता है या शरीर को प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है, इसको इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता रहेगा, हर्ष और विषाद से युक्त नहीं होगा। शाश्वत आत्मा की पहचान वह शरीर से न करने के कारण मोहित नहीं होता। ये किसका अर्थ है? असमूढ़ हो। मूढ़ का अर्थ समझते हैं आप लोग? मूर्ख। तो जो कोई व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है वो मूर्ख है। सम्यक मूर्ख, अच्छे से मूर्ख है। तो असमूढ़ मतलब जो अच्छे से मूर्ख नहीं है, तो वह अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है। ये बात थोड़ा समझने वाली है कि भले ही व्यक्ति शरीर से पहचान नहीं करता है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है वो करना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक यंत्र की तरह है। जैसे एक कार में बैठ के आते हैं तो जरूर मालूम रहता है कि कार में हवा है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, डीजल है कि नहीं, सारे कुछ, लेकिन उसको ये याद रहता है कि वो है जा कहाँ रहा है। उद्देश्य से बहुत फर्क पड़ता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, क्या कहते हैं उसको? ड्राइवर।
और बिजनेसमैन पीछे बैठा रहता है, उसे क्या कहते हैं? बिजनेसमैन, ये मालिक, जो भी कह लीजिए। तो क्यों? क्योंकि उद्देश्य में बहुत अंतर है। नहीं, बहुत अंतर है कि नहीं? बैठे एक ही कार में ही है। तो उसी प्रकार से एक ही प्रकार के शरीर में व्यक्ति बैठा रह सकता है, लेकिन उसकी पहचान अपने शरीर से है, अर्थात वह शरीर की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मानने लगता है, या शरीर की आवश्यकताओं को शरीर की आवश्यकता मानता है। इससे बहुत बड़ा भेद बन जाता है। दोनों ही लोग शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो यही बात हमें बोली जा रही है। कोई भी शरीर की आवश्यकता आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। और पूरा जीवन हम इसी मोह में पड़े रहते हैं कि शरीर की कोई आवश्यकता है, उसको हम पूर्ण कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते। इस मोह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने अभ्यास किया हुआ है कि शरीर को सुखी रख लो, और हमेशा यही व्यवस्था रहती है कि शरीर सुखी रहे। लेकिन महाराज बता रहे थे कि आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को दुख देना चाहिए। जैसे सुबह उठना बहुत कम ही लोगों को अच्छा लगता होगा, एक बार को तो लगता है यार थोड़ा और सोते रहे, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को दुख देना चाहिए। गौरांग प्रभु से पूछा गया, प्रभु जी आपको भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है क्या? तो बोले पहले आपको सुबह का जो अलार्म है ना वो अच्छा लगने लग जाए, तब बात करना कि कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है कि नहीं सुनाई पड़ती। अभी तो सुबह जो अलार्म बजता है कि अभी हरे कृष्ण जपना है, वही खराब लगता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है इस पे कि भगवान का हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है। प्रभु ये क्या इजोटेरिक बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र जो है ये है भगवान की बांसुरी की ध्वनि, जैसे गायत्री भी भगवान की बांसुरी की ध्वनि है। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र सुनता है वह भगवान के प्रति उसी प्रकार से आकर्षित होने लगता है जैसे भगवान की बांसुरी सुन करके गोपियां सब आकर्षित हो रहे हैं। ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, क्या कि ना? वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा के गुणों के पूर्वोक्त गुणों का अनुभव करता है, अर्थात वह ब्रह्मविद होता है। क्या हमने भगवान के कौन से गुण की चर्चा करते आ रहे हैं जो हमें मुक्त करने के लिए पर्याप्त है? माइक पे बताइए। अभी भी सुना नहीं पड़ा। भगवान में विषम का गुण नहीं है, विषमता नहीं करते हैं हाँ, किसी। भगवान सबको अपने कर्म के अनुसार फल दे रहे हैं, वह किसी को प्रतिपक्षपात नहीं करते, तो उस पर इसका ध्यान रहता है। ठीक है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहलाता है। कौन कौन से गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहलाता है? प्रतिकूल में हर्षित नहीं हो, प्रतिकूल में विषाद युक्त नहीं होना, अनुकूल में हर्षित नहीं होना, और अपने देहात्म बुद्धि से निवृत्त रहना, और भगवान के गुणों का हमेशा स्मरण रहना। ये चार चीजें। इसमें भगवान का नाम बड़ा सहायक होता है। बार बार जब भगवत गीता में आप स्टैंडर्ड सुनते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो मन में एक विचार आता है कि हम कैसे होंगे इस बात में। तो यही बात हमको समझना चाहिए कि हमारा साधन जो है वो हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र से द्वारा अपने आप ही आत्मा के गुण प्रकाशित होने लगते हैं, और इस प्रकार से हम लोग देह के, क्या बोला जाता है, देह व्यापार नहीं, देहात्म बुद्धि के जकड़ से क्रमशः छूटते जाते हैं। ये प्रत्यक्ष, ये मुख्य फायदा है भगवान के नाम जप करने का, कि देहात्म बुद्धि से छूटे व्यक्ति। मैं यहाँ का हूं, वहां का हूं, ये मैं इसमें रिपीट करूंगा ये बात, और ये बहुत गंभीर बात है। देखिए इसमें शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम हरि नाम सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो हमारा ये जो देह आत्म बुद्धि है वह धीरे धीरे पिघल रही है। और इसके विपरीत अगर हमको भौतिकतावादी शब्द सुनने को प्राप्त होता है, तो हमारी देहात्म बुद्धि बढ़ जाती है। ये बहुत खतरनाक है, और इसमें हमारे जो तथाकथित रिश्तेदार हैं वो बहुत मदद करते हैं। क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार भक्त नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बोलेंगे या आपको प्रोत्साहन देंगे या डांटेंगे, तुमने माला क्यों नहीं करी। किसी भी आपके भौतिकतावादी रिश्तेदार ने डांट लगाई कि तुम माला क्यों नहीं कर रहे हो, उल्टा बोलेंगे अरे क्या भजन कर रहे हो, तुमने ये छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम निकम्मे हो, तुम तो कुछ कर नहीं रहे, 10th पास कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जब इस प्रकार की बात हम सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक निरुत्साह आ जाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हो।
तो इसलिए ऐसे लोगों का कभी भी हमें समय नहीं। जबकि आप देखिए, अगर सुखदेव गोस्वामी जी मुख से सुनेंगे तो कहते हैं क्या भाई, वृक्ष नहीं जीते हैं, तो वह वाकई उस जीने को जीना नहीं कहते हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे बहुत लंबे समय तक पेड़ की तरह जीने से क्या फायदा, एक क्षण के लिए कृष्ण भावना भावित जीवन अगर व्यक्ति जी ले तो उसका बहुत अच्छा बात है ना। और उसके लिए वो इनकरेज कर रहे हैं कि अरे एक क्षण इतना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास तो पूरा 7 दिन है, हम जम के कथा कहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों से न सुने जिनका जीवन का लक्ष्य सम्मूढ़ होना है, मूर्ख बनना है। मूर्ख, हाँ, प वर्ग में है, यस। प वर्ग को जरा याद किया जाए, पा फा भा भा मा, परिश्रम, फेन, पा फा बा, बा मतलब बा बा बा, पा फा बा, व्यर्थ व्यर्थ, पा फा नहीं, बंदर नहीं, बा मतलब व्यर्थ व्यर्थ, बंधन, अच्छा बंधन ने क्या, बंदर, ठीक है, बंधन, प फ ब बंधन, भा मतलब भय, और मां मतलब मृत्यु, भा भा मां, हो गया, ठीक है। तो जिनका लक्ष्य प वर्ग है, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। कोई वो रामचरितमानस की दोहा बता सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो तुलसीदास जी ने क्या नाम है, मीराबाई को बोला था, जाके प्रिय न राम वैदेही, आगे अरे दीजिए, माइक पे बोली, माइक पे बोली, बहुत अच्छा है। Yes. जाके प्रिय न राम वैदेही, त्यजहु उन्हें कोटि संवैदी, यद्यपि भो परम परम सनेही, सनेही, हाँ, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण, भरत भाई मतारी, भरत महतारी। बहुत सुंदर है कि कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी भी है, लेकिन अगर भगवान राम प्रिय नहीं है तो उन्हें तुरंत त्याग देना, चाहे परम स्नेही क्यों ना हो। बहुत अच्छा है। तो ये सब बातें हमारे, अगर हम दिव्य गुण चाहते हैं तो उन भक्तों का संग करना चाहिए जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, या फिर कम से कम दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। पढ़िएगा, हाँ शास्त्री जी आगे, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म का भ्रम नहीं रहता। बड़ा स्पष्ट है, यस। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। एक सुंदर विनोद की बात है, एक भक्त बता रहे थे, गोपाल प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, तो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे और बोल रहे थे, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, हमें समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो गोपाल प्रभु कह रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि स्वामी जी तो उनके शरीर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने शरीर हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद बोले तो मैं ये शरीर नहीं हूं, कहने का मतलब हम सभी लोग शरीर नहीं है, लेकिन इतना वो है, मतलब आवृत थे, कह रहे थे स्वामी जी शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन हम लोग शरीर है। ऐसा होता रहता है। ऐसे लोग अब जो है उनको प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। सोचिए क्या, जैसे महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे कि एक गांव में क्लास कर रहे थे तो बार बार बोल रहे थे देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि। तो बाद में बोला, महाराज जी देहात में ही ऐसी बुद्धि होती है। शहर में नहीं होती है। तो महाराज कह रहे भाई शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए, देह आत्म बुद्धि, देहात में बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ नहीं पाते। देखिए एक बहुत मिस्टेक है, जब लोग बोलते हैं या भक्त लोग बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि भक्त लोग इस जगत में कुछ कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, लेकिन जगत का होकर के कार्य नहीं करते, वो भगवान के लिए करते। मेक सेंस? जैसे मान लीजिए आप इंडियन एम्बेसी में हो और आप अमेरिका में हो, लेकिन भले ही अमेरिका में हो, लेकिन आप कार्य एम्बेसी के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। सिंपल, जो भी भारत के बिहाफ में कर रहे, रह जाए कहीं पे भी रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो चाहे चाइना में रह रहे हो, है कि नहीं? ये बात, और ये याद भी रहता है। एक और उदाहरण है कि कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा है, लेकिन उसका स्मरण हमेशा ये रहता है कि पत्नी बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। बड़ा स्पष्ट है। हाँ, लौटने की इच्छा रहती है, कब हम परिवार में मिलेंगे, बात करेंगे। तो इस संबंध के द्वारा व्यक्ति वही पद्मम पत्रम इवाम बसा, जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है कि मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ। पड़ेगा। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। ये थोड़ा समझिए, स्थिरता शब्द
कि प्रासंगिकता तभी है जब स्थिर ना होने का कारण हो। मेरी बात समझ में आई? बड़ी गंभीर बात है कि स्थिर आप किसी व्यक्ति को या वस्तु को तभी कहेंगे, वाकई उसको सराहना तब करेंगे जब कुछ अस्थिरता होने का कारण होने के बाद भी वह स्थिर रहे। भाई मान लीजिए कहेंगे कि ये टावर बड़ी स्थिर है, तो मतलब हवा चल रही है लेकिन उस हवा के बाद भी वह स्थिर है। ठीक उसी प्रकार से दुख और सुख हर भक्त के जीवन में आएगा। सबके जीवन में अलग अलग आ सकता है। तो ब्रह्मचारी जीवन में आया कि गुलाब जामुन मिल रहा था, हमारे आते आते हमारे पास खत्म हो गया। ऐसे प्रभु जी ये एक बहुत बड़ा दुख हो सकता है ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख नहीं है। गृहस्थ आश्रम में बहुत दुख है, दुख है, उसमें भी स्थिर रहे तो खैर कोई क्या कह सकता है, लेकिन फिर भी दुख है। और दुख को आप कम नहीं कर सकते, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। हर व्यक्ति के शरीर में दुख एकदम फिक्स है। आपने अनुभव नहीं किया? आप लोग अनुभव करते होंगे कि एक बीमारी एक लाइक प्रोग्राम की तरह आती है आपके जीवन में, फिर कुछ समय तक रहती है, फिर कुछ समय के बाद वो अपने आप चली जाती है, या कुछ दवा खा लेते हैं चली जाती है। नहीं नहीं अनुभव करते? एक प्रोग्रामिंग की तरह चल रहा है वो, एकदम ऐसा लग रहा है कोई दे रहा है, फिर चला जाता है, फिर नेक्स्ट आ जाती है, फिर चला जाता है, ऐसे करके हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख है। और आप देख सकते हैं कि प्लीज ध्यान दीजिएगा, सुख और दुख में कोई कंट्रोल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुख दुख में कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ये है कि हमारी दृष्टि क्या है। यही हमारे सुख का सही तरीका। आप लोग याद है ना प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था? क्या बोले थे प्रहलाद महाराज सुख दुख के बारे में? हमने बहुत एम्फसाइज किया था, दास्य योगम बोला था। भगवान इस जगत में जितने भी दुख आए और उनको निवृत्त करने का जो मैंने प्रयास किया, वह उन दुखों से अधिक था। वो और दुख का निर्माण कर दिया। इसलिए आप मुझे अपने दास्य योग में नियोजित कीजिए, अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। जितने भी, बल्कि वो ऐसे कहते हैं कि जितने भी मेरे सुख के प्रयास थे वह केवल दुख का निर्माण कर रहे थे। ये जानते हो, भोग के जितने भी प्रयास करता है व्यक्ति, वो दुख का ही निर्माण करता है। जो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? भगवान की सेवा करके। ठीक है ना? ये बात यहाँ पे बोल रही है, स्थिर बुद्धि। समझ रहे हैं? दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ, ये होगा ही। एक भक्त बहुत अच्छा भी बोला क्लास में, बोले, कह रहे थे कि आप धोखा खाएंगे ही, कितना आप तेज हो जाएं, धोखा खाएंगे ही। इस जगत में धोखेबाज हैं ही। दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। धोखा खाएंगे ही, धोखा देंगे या धोखा खाएंगे, होगा ही। इसके लिए आश्चर्य मत करिए। हर व्यक्ति, कोई यहाँ पर जो उपस्थित व्यक्ति बोल दे आपने कभी किसी से कोई धोखा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु जी हाँ, ये तो इस काल की बात है ना, सत्युग वगैरह में तो ऐसे नहीं होते थे। देखिए ये प्रश्न इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आप सतयुग में नहीं रह रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कलयुग में तो है ही ना। दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ। और दूसरी बात, अगर सतयुग में भी कोई व्यक्ति, विश्वामित्र कब आए थे? माइक में बताइए, शुरुआत कहाँ थी विश्वामित्र की? शुरुआत तो सतयुग में ना। और उनको धोखा दिया गया था। विश्वामित्र को, हाँ, विश्वामित्र को धोखा, मेनका ने आके धोखा नहीं दिया था। मेनके क्या उनके जीवन भर वाइफ बन के आने वाली थी, देखिए धोखा उस वक्त भी हुआ। और धोखा देने वाला और कोई नहीं, स्वयं राजा इंद्र थे। पृथु महाराज कब आए थे? सतयुग में आए थे। किसी ने धोखा दिया था? अच्छा वो आपने प्रश्न किया, क्योंकि संभव भगवान मुझे स्मरण करा रहे हैं। किसी ने धोखा दिया था उनको? इंद्र ने, तो देवराज ने, तो दोनों जगह इंद्र ही है। और नर नारायण ऋषि आए थे क्या? उनको भी धोखा देने का प्रयास किया, उन्होंने धोखा कोई दे नहीं आया, वह भी इंद्र भी आकर के धोखा दिए। तो बताइए, इन देवता ही धोखा दे रहे हैं तो आगे क्या किया जाए? क्यों धोखा देता है व्यक्ति? वैसे तो हम उधर नहीं जाना चाहते। इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसको, वो किसी भी तरह, और वो व्यग्र होकर ये सोचेगा नहीं कि कितना दुख हो रहा है, सुख हो रहा है सामने वाले। तो खैर बात यह है कि सब आएगा और उससे व्यक्ति प्रभावित ना हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो दुख की यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। सतयुग में भी सारे लोग अपने आप को शरीर नहीं मानते थे। मैं कुछ पता नहीं, कह नहीं सकता, नहीं मानते थे, परमहंस अवस्था में रहते थे, लेकिन फिर भी लोग धोखा खाते थे। विश्वामित्र जी थे ना शरीर की चेतना में, शुरुआत में जब वो राजा थे, वो तो धोखा है ही ना, कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं, तो सबसे बड़ा धोखा है। ऐसे छोटा सा एक स्थिर बुद्धि, मतलब यहाँ ये नहीं लगता कि स्वरूपता वो
मतलब आत्मा में फिक्स यस, तो स्थिर बुद्धि का तटस्थ टाइप का मतलब लक्षण है कि वो सुख दुख से आत्मा नहीं में हो रहा है। स्थित है। तो वही तो बात है ना कि सुख दुख आ रहा है फिर भी स्थिर बुद्धि उससे प्रभावित नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे थे? स्थिरता का मतलब यही है कि वह अब इन इन वेव्स की बात करें, वेव्स को क्या कहेंगे हिंदी में, वह लहरों से प्रभावित नहीं हो रहा। ये बात अतः हम्म, अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। क्या दो मोह हो सकते हैं? शरीर को स्थूल शरीर को आत्मा मानना एक, और दूसरा शरीर को स्थायी मान करके आत्मा के अस्तित्व को ठुकराना। दो प्रकार के मोह समझ में आ रहे हैं? क्या है? एक कि मैं ही आत्मा हूं, सॉरी ये शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूं इस प्रकार से। और दूसरा ये सोचना कि ये शरीर हमेशा रहेगा। शरीर की आत्मा मानना यह एक, और दूसरा एक और होता है कि आत्मा का अस्तित्व ना मानना और ये मानना कि मैं ये शरीर जो है बस यही हमेशा रहेगा। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। जैसे आप जानते हो पिरामिड क्यों बनाए गए थे, वो पता है ना? वो सोचते थे कि राजा जो हैं वो कुछ समय के बाद फिर जागृत हो जाएंगे, तो उनके शरीर को जो है संभाल के रखते, तो शरीर को स्थायी मानते थे वो। इस प्रकार से पढ़िए। इस जगत के कारण इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। ये बात यह है कि जब व्यक्ति पहले अपने आप को समझ पाता है फिर आगे जाकर भगवान को समझ पाता है। ये बातें टीकाओं में भी आएंगी। यस, इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। ये लाइन समझ में आई? क्या मतलब इसका? कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा हम्म, नहीं कि अपने आप को परमात्मा या भगवान मानने लग गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को परमात्मा के समकक्ष मानने लगे। सेम इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। लेकिन किस मामले में वह भगवान से तदाकार होना चाहता है? मतलब फॉर्मूले बोल रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट बताइए। सेवा भाव। किस भावना में, किस बात में वह भगवान से तदाकार होना चाहता है? मैं भगवान का दास हूं तो तदाकार कैसे हो गए? मैं तो भगवान हूं, मतलब सॉरी भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है। तो ऐसे होते रहते। हाँ, सब तुक्के मार रहे हैं आप लोग। अरे सही से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इच्छा के मामले में जो भगवान चाहते हैं वही दास की इच्छा होती है। आप सही बोल रहे थे, मैं थोड़ा उसका क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं होना। जो भगवान की इच्छा वैसे भक्त की इच्छा। ये बोलना बहुत आसान होता है लेकिन कहीं कहीं देखिए जहां पे भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा क्रॉस कर जाए तब बहुत हो गया, हम कब तक फ्री सेवा करेंगे। ऐसा है। हाँ यही बात है, कठिनाई आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल दी जा रहा है जाम्बवान जी का, याद है ना आपको? जाम्बवान के पास कौन सी मणि थी वो? शामंतक मणि थी। और उसने अपने, वो अभी उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बच्चा इस्तेमाल कर रहा था। और बच्चे जो है भगवान कृष्ण जब लेने के लिए आए तो भगवान की इच्छा थी कि मणि मैं लेके जाऊं ताकि मेरे सर से जो कलंक लगा हुआ है, किसको मारने का, उत्तम नाम था, क्या नाम था, प्रसेन, प्रसेन को मारने का, वो हट जाए। और जामवान ने कहा नहीं नहीं मेरे बच्चे से कैसे लेके जा रहा है, तो जामवान ने फिर युद्ध किया। तो ये अच्छी बात है कि जामवान जी जब युद्ध कर करके प्रस्त हो गए और भगवान उनके युद्ध करने से प्रसन्न हो गए, तब उनको अपने आप ज्ञान हो गया कि ये भगवान है। ये एक बड़ी मजेदार बात। खूब युद्ध किए, खूब युद्ध किए, और भगवान ऐसा घुसा मारे कि जाम्बवान जो है एकदम पस्त हो गए। और जब पस्त हुए तब भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनको समझ में आ गया कि भगवान है और कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे हरा सकता है। तो हमने क्या सीखा कि भगवान जब प्रसन्न होंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। और जब तक हम पस्त नहीं हो जाएंगे, भगवान मुस्कुराते नहीं, खूब मेहनत करा लेते हैं, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। पढ़िए। पस्त होने का मतलब है कि मंगल आरती आना सब बंद। नहीं नहीं नहीं, देखिए पस्त मतलब नहीं नहीं, तो खैर पस्त होने वाली बात ऐसा बोल रहा हूँ। भगवान प्रसन्न हो, भजन किया पूरा जीवन भर, भक्ति केयर करते रहे तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
यत्न करके भगवान की कृपा पे विश्वास करना। भगवान, हाँ, अपने यत्न पे विश्वास न करके भगवान की कृपा पे विश्वास करना भी, ये बहुत अच्छा बात है। बार बार वो बात मेरे चित्त में आ रही है। भक्त तो बोलते हैं कि भाई आप कुकर में जब आप सीटी लगाते हैं तो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें गैस बन रही है ताकि वो सीटी आए। तो व्यक्ति जब भक्ति करता है और उसके प्रयासों का फायदा यही है, जैसे प्रभु जी ने बताया, कि वो समझ ले कि प्रयासों से कुछ नहीं होगा। तो जब प्रयासों से कुछ होगा ही नहीं तो फिर तुम्हें प्रयास करना ही नहीं चाहिए। बिना प्रयास के वह बात समझ में नहीं आएगी। अभी तुम सोच रहे हैं कि हर चीज हम अपने प्रयास से प्राप्त कर लेते हैं और ऐसा लगता भी हो कि हो रहा है, लेकिन भगवान की प्राप्ति, रूप गोस्वामी कहते हैं क्या, कि मैं एक बौने की तरह हूं जो चंद्रमा प्राप्त करना चाहता है, चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। चंद्रमा ऐसे ही दूर है और मैं उस पर मैं बौना हूं, तो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब भगवान स्वयं आकर के भक्त के हृदय में आ जाए, है ना, ये चीज। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना मृत कहलाती है। ठीक है, हम अगले श्लोक को कल करेंगे, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री